खबरों के साथ आज उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। इस अवसर पर पूरे प्रदेश में बीजेपी कार्यक्रम कर रही है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है और देश दुनिया में उत्तर प्रदेश ने अपनी अलग पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि 6 साल में उत्तर प्रदेश में काफी बदलाव हुए हैं। 6 साल पहले उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं था। डबल इंजन की सरकार में यूपी का विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की कार्ययोजना को पूरी ईमानदारी से जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। समाज के हर वर्ग के लिए काम किया जा रहा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि उनकी सरकार ने परिवारवाद को खत्म किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 6 साल में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है। बुजुर्ग महिलाओं और दिव्यांगों को सालाना 12,000 रुपए आर्थिक मदद दी जा रही है। महिलाएं स्वयं सेवा समूह के नए मॉडल के रूप में काम कर रही हैं और 20 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन युवाओं को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा है कि प्रदेश के हर जिले के युवाओं को नौकरी दी गई है और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कोविड काल के बारे में भी जिक्र करते हुए कहा है कि विपत्ति और चुनौतियों के समय लोगों को ओडीओपी योजना के तहत लोगों को रोजगार दिया गया है। कानून व्यवस्था दुरुस्त की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार की स्थिरता का मतलब बीजेपी सरकार ने समझाया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन लोक भवन में किया गया था। आपको बता दें कि साल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरे बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटी थी और उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा 37 साल बाद हुआ है जब एक पार्टी की सरकार लगातार दूसरी बार बनी। योगी सरकार का पार्ट 2 का पहला साल पूरा होने पर पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता रजत सिन्हा राजधानी लखनऊ से। रजत, क्या कुछ हुआ 1 साल योगी सरकार के पार्ट 2 के 1 साल पूरा होने पर? किस किस तरह के आयोजन किए गए और मुख्यमंत्री ने किस तरह का संदेश देने की कोशिश की है? देखिए, निश्चित तौर पर योगी सरकार पार्ट 2 का 1 साल पूरा हुआ है। आज से ठीक 1 साल पहले 25 मार्च 2022 को राजधानी के इकाना स्टेडियम में मुख्यमंत्री ने दोबारा योगी आदित्यनाथ ने दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और निश्चित तौर पर एक रिकॉर्ड उनके नाम ये भी दर्ज हो गया है कि वो 6 साल से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले उन्होंने आज जब अपनी योगी सरकार के पार्ट 2 का 1 साल पूरा तो लोक भवन में जो कार्यक्रम आयोजित था, बता दूं, उस कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद थे। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी वो मौजूद थे, संगठन महामंत्री धर्मपाल मौजूद थे और तमाम अधिकारी, आला अधिकारी मौजूद थे। और शुरुआत ही मुख्यमंत्री ने यहाँ से की कि 6 साल में उत्तर प्रदेश को बीजेपी सरकार ने एक नई पहचान दी है। निश्चित तौर पर जैसा आप कह रहे थे, कैसा 37 सालों बाद हुआ था जब एक ही पार्टी की सरकार दोबारा बनती है और मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ होते हैं। जब उन्होंने विकास गिनाने शुरू किए और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनानी शुरू की, निश्चित तौर पर उनमें एक उपलब्धियां तो शामिल थी, लेकिन पिछले 5 सालों का जो उनका पहला टर्नओवर था उसके बारे में भी वो बताना नहीं भूले। सबसे बड़ी बात है कि जो शुरुआत हुई वो एक नए स्लोगन से हुई, एक नए पोस्टर जारी करके हुई जिससे नाम दिया गया था ऊंची उड़ान नई पहचान। इसके साथ ही साथ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई, 6 साल यूपी खुशहाल। कहीं ना कहीं इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए भी उत्तर प्रदेश ने जो पिछले 6 सालों में प्रगति की है उसके बारे में बताया गया। मुख्यमंत्री के जहां तक मैं संबोधन की बात करूं तो उन्होंने लगातार एक एक करके सभी सेक्टरों के बारे में बात की, चाहे वो सेक्टर ऊर्जा को लेकर के हो, चाहे वो पानी को लेकर के हो, चाहे लेकर के हो, तमाम सेक्टरों पर उन्होंने बात की। उसकी शुरुआत उन्होंने की कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को विकास के मामले में 10 सेक्टरों में बांटा था और आज वो देश का सबसे अच्छा प्रदेश बन रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल है। डबल इंजन सरकार के प्रयासों का ये परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश तमाम मामलों में आगे। उन्होंने ये भी बताना नहीं बोले कि कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम काम
उनकी सरकार ने की है। जहाँ पिछले रिव्यू में कमिश्नरेट बनाए गए, वहीं इस बार कुल मिलाकर के 7 कमिश्नरेट उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। पुलिस भर्ती जो की गई वो निष्पक्ष की गई, पुलिस रिफॉर्म किया गया और यूपी पुलिस में 40,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल की गई। सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी जो रही, जो कानून व्यवस्था को लेकर की, तो उन्होंने कहा कि 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरियां लगातार लोगों को मिली हैं। 14 लाख से अधिक बेटियों को मुख्यमंत्री सुमंगला योजना का लाभ मिला है, उससे उन्हें आच्छादित किया गया है ताकि उन परिवारों को अपने बेटियों की विवाह की चिंता नहीं है। कहीं ना कहीं यूपी के सामने जो संकट था एक पहचान का, वो संकट दूर हुआ है। यूपी के युवाओं को भी एक नई पहचान मिली है। अनुज, निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने लगभग अपने पौन घंटे के संबोधन में अपने सरकार के 1 साल के कार्यकाल और पिछले सरकार के, चूंकि उन्होंने कार्यकाल की बात की, 5 साल की बात की, निश्चित तौर पर वो सराहनीय है और वो उसके लिए बाकायदा आंकड़े भी पेश कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश जहां पहले अर्थव्यवस्था के मामले में 6ठे पायदान पे था, वो उठकर अब दूसरे पायदान पर आ गया। और जिस तरीके से भी फरवरी में 10 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई और जो प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनाना है, उसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि था ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसमें 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आए। 18,000 से ज्यादा एमओयू साइन हुए और लगभग 93 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। ये बात तो रही डेवलपमेंट की। इसके साथ ही साथ उन्होंने मेडिकल कॉलेजों पर बोला कि आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, तमाम जिलों में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बात की तो कहा कि उत्तर प्रदेश में अब कई विश्वविद्यालयों का निर्माण भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश आज हर सेक्टर में आगे बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं अनुज, आज उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ पिछले 5 साल की उपलब्धियों की भी बात। रजत, मैं ये जानना चाहूंगा, जैसा आपने बताया कि 6 साल बेमिसाल, और एक और स्लोगन आपने दिया था, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, लेकिन क्या ऊंची उड़ान नई पहचान। हाँ, ऊंची उड़ान नई पहचान, राइट, बिल्कुल सही है। रजत, क्या जनता के बीच में ये संदेश जा रहा है? ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो मुख्य धारा से एकदम कटे हुए हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार उनको है, क्या उनके बीच में ये संदेश पहुंच रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर इसके लिए सरकारी स्तर पर तो प्रयास होते थे और भाजपा का जो प्रदेश का संगठन है वो लगातार इस बात को लेकर के बैठ के करता रहता है और उनका जोर रहता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं जिससे आम जनता को लाभ हुआ है, निचले स्तर तक जो योजनाएं पहुंची है, उनको आम जनता के बारे में पता लग सके और इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता लगातार काम करते रहते हैं। और जैसा कि भाजपा के बारे में कहा भी जाता है, हालांकि यहाँ पर विषय थोड़ा अलग हो जाएगा कि भाजपा एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है, लेकिन भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो प्रदेश का नेतृत्व है, उसकी लगातार कोशिश ये रहती है कि जो भाजपा की केंद्र की सरकार है और उस प्रदेश की सरकार है, उनकी जो योजनाएं हैं और जिन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिलना चाहिए, जिन जनता को मिल रहा है, उन तक वो बातें पहुंचाई जा सके और इसके लिए संगठन लगातार काम करता रहता है। चाहे मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं जिसके तहत गैस सिलेंडर जो है वो उन लोगों को मिलते हैं, चाहे लगातार पिछले कई सालों से कोरोना काल के बाद से ऐसा हो रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार गरीबों को राशन मुफ्त में दे रही है। तो योजनाएं जो है जो क्रियान्वित हो रही है और सबसे बड़ी बात एक खुद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहा कि वो जो योजना बनाते हैं उसका क्रियान्वयन भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनता तक भी ये योजनाएं पहुंचनी है और शायद मैं कहूंगा नहीं बल्कि पूरे विश्वास से कहूंगा यही एक बहुत बड़ी वजह थी कि 2022 के चुनाव होते हैं तो भाजपा सरकार एक बार फिर पूर्ण बहुमत से वापस आती है। और जैसा आप कह रहे थे और जैसा ख्याल कि 37 साल बाद ऐसा होता है जब किसी पार्टी की सरकार दोबारा बनती है और उसका चेहरा भी सजता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिर पर। रजत, आप मेरे साथ बने रहिए। संजीव मेरे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। संजीव, आज के दिन को आप कैसे देखते हैं? 2024 से जोड़ के देखेंगे? बहरहाल संजीव के साथ मेरा संपर्क स्थापित नहीं हो रहा है। रजत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, आज के दिन की तमाम तैयारियों को, आज के दिन के तमाम आयोजन को क्या आप 2024 से जोड़ के देखते हैं? रजत, मेरा सवाल आपसे है। बहरहाल आइए देखते हैं आज मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। हमारी सरकार को आज अपने दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में
मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन हम सबका संबल है, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने देश और दुनिया में अपनी एक अलग और नई पहचान बनाई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के माननीय मंत्रियों का, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री जी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के उन सभी माननीय मंत्रियों का, जिनका सदैव राज्य को पिछले 6 वर्ष के अंदर एक सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर अपने मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों, प्रदेश संगठन के अपने प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश संगठन महामंत्री जी और उन सभी पदाधिकारियों को भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने लगातार न केवल सरकार और संगठन के परस्पर समन्वय अपितु डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। सम और विषम परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए पूरी मजबूती के साथ, पूरी तत्परता के साथ लगकर के कार्य किया है। उन सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबने बहुत सकारात्मक भाव के साथ प्रदेश के अंदर हुए कार्यों को देश और दुनिया के सामने पहुंचाने का कार्य किया है। 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश कहां था और इन 6 वर्षों के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, वह परिवर्तन एक नए उत्तर प्रदेश की गाथा को सबके सामने भी रखता है। और यहाँ वक्त